नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको दोस्तों की सलाह की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक गांव की है जहां दो गहरे मित्र रहते थे। उनमें से एक मित्र बुनकर था जो कपड़े बुनने का काम करता था। एक दिन उसका औजार टूट गया और उसके पास कोई अन्य साधन नहीं था जिससे वह नए औजार बना सके। इसलिए वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया ताकि वहां से लकड़ी काटकर अपने औजार बना सके। जंगल में उसने एक विशाल और मजबूत पेड़ देखा और सोचा, इस पेड़ की लकड़ी से मेरे सारे औजार बन जाएंगे। परंतु वह पेड़ कई जीवों का घर था। उस पेड़ पर पक्षी, जानवर और एक विशेष तोता भी रहते थे। वह तोता कोई साधारण तोता नहीं था। वह जो कुछ भी कहता था वह सच हो जाता था। जैसे ही बुनकर ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी की, वह तोता तुरंत बोल पड़ा, भाई, आप इस वृक्ष को क्यों काट रहे हो? अगर आप इस वृक्ष को काट देंगे तो न केवल यह वृक्ष नष्ट हो जाएगा, बल्कि इसके साथ इस पर रहने वाले सभी जीवों के घर भी बर्बाद हो जाएंगे। कई परिवार उजड़ जाएंगे और बहुत से जीव मारे जाएंगे। बुनकर ने उत्तर दिया, मेरे लिए यह वृक्ष काटना बहुत जरूरी है। मेरे सभी औजार टूट चुके हैं और वे लकड़ी से ही बनते हैं। अगर मैं औजार नहीं बना पाया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तोता ये सुनकर बोला, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह सच हो जाता है। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह दे दूंगा। बुनकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह क्या मांगे। उसने तोते से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने मित्रों से सलाह मशवरा करके तुम्हारे पास लौटूंगा और तब जो उचित लगेगा वह मांगूंगा। तोता राजी हो गया और बुनकर गांव की ओर लौट गया। गांव पहुंचकर बुनकर ने पहले अपने एक समझदार मित्र से सलाह ली। मित्र ने कहा, तुम तोते से राजा बनने का आशीर्वाद मांग लो। तुम एक बड़े राज्य के राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। इससे तुम्हारी जिंदगी शानदार हो जाएगी। फिर बुनकर ने अपने दूसरे मित्र से सलाह ली जो कुछ कम बुद्धिमान था। उसने कहा, तुम राजा बनने का मत सोचो, क्योंकि राजा बनना आसान नहीं है। राजा पर भी बहुत से संकट आते हैं। इसके बजाय तुम अपने लिए 2 सिर और 4 हाथ मांग लो ताकि तुम अपना बुनकर का काम दोगुना कर सको। इससे तुम्हारी कमाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और तुम्हारी आजीविका अच्छे से चलेगी। बुनकर ने अपने दूसरे मित्र की सलाह मान ली और वापस तोते के पास गया। उसने तोते से कहा, मुझे 2 सिर और 4 हाथ चाहिए। तोता तुरंत बोला, जैसा तुमने कहा वैसे ही हो। और बुनकर के 2 सिर और 4 हाथ हो गए। अब बुनकर अपने नए रूप में खुश होकर गांव की ओर लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, लोगों ने दूर से उसे देखा। उन्हें 2 सिर और 4 हाथ वाला एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। ये दृश्य देख लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है जो गांव पर हमला करने आ रहा है। गांव के लोग इकट्ठा हुए और हथियार लेकर उस बुनकर पर हमला कर दिया। अजानी और भयभीत लोगों ने बुनकर को राक्षस समझकर मार डाला। इस तरह बुनकर की मौत उसके दूसरे मित्र की मूर्खतापूर्ण सलाह के कारण हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें सोच समझकर और सही व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि गलत सलाह या बिना सोचे समझे निर्णय लेने का परिणाम हमेशा बुरा हो सकता है। इस कहानी की सीख को 5 बिंदुओं में इस प्रकार लिख सकते हैं। 1. सही सलाह का महत्व। किसी भी निर्णय से पहले सही और समझदार व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि गलत सलाह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। 2. लालच से बचें। ज्यादा पाने की लालसा में गलत फैसले लेने से जीवन में संकट आ सकता है। संतोष और बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना चाहिए। 3. विनम्रता और सहानुभूति। किसी भी जीव या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले उसके प्रभावों पर विचार करना चाहिए। दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाना आवश्यक है। 4. सोच समझकर निर्णय लें। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए। 5. मूर्खतापूर्ण फैसलों से बचें।
बिना पूरी जानकारी या तर्कसंगत विचार के लिए गए निर्णय विनाशकारी हो सकते हैं, इसलिए विवेकपूर्ण फैसले लेना चाहिए। फाइन, प्रकृति का संरक्षण। हमें प्रकृति का रक्षण करना चाहिए और वृक्षों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पर्यावरण और जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।